नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अभी वास्तु के मुख्य द्वार पर लगातार बात कर रहे हैं और मैंने सोचा कि एक बार में पूरे 32 देवता की एक पूरी सीरीज में कंप्लीट कर ही देता हूं, जिससे कि किसी को भी देखने में समझने में आसानी हो कि वो अपने घर का मुख्य द्वार कहाँ बनाए। दोस्तों, वास्तु में घर का जो मुख्य द्वार होता है वो हर चीज से महत्वपूर्ण होता है, हर चीज से बड़ा होता है। मुख्य द्वार मतलब आपका 50% वास्तु आपने कर लिया। घर में जो भी सुख, सौभाग्य और जो कुछ भी जो आता है ना घर में, अच्छा बुरा जो भी आता है, वो अकेले मुख्य द्वार डिसाइड कर देता है। और दूसरे नंबर पे आता है आपका बेडरूम, जहां पर आप 8 घंटा रात में सोते हैं। और तो ये जो मुख्य द्वार है, इसे हम 3 प्रकार से हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। एक, हम 16 जोन से समझेंगे, जोन वाइज समझेंगे। दूसरा, देवता के स्थान पे समझेंगे, क्योंकि 32 देवता हमारे जो होते हैं। एक वास्तु स्थान में कुल 45 देवता होते हैं, 13 होते हैं मध्य में और 32 होते हैं आउटर पैराफिक में, जो बाहरी जो पैराफिक होता है वहां पर, जहां पे आप द्वार बनाते हैं घर का या बाउंड्री का। 32 देवता, 8 देवता एक तरफ आते हैं, 4 दिशा होती है, 8 चौक 32, हर दिशा में 8 देवता आते हैं। ईस्ट को हम ई से परिभाषित करेंगे, E1 से लेके E8 तक। दक्षिण को यानी साउथ को हम S1 से लेके S8 तक हम समझेंगे। और हम ईस्ट की हम पूरी बात कर चुके हैं, दक्षिण में हम चल चुके हैं, 4 देवता की हमने बात कर ली है। हम पहुंच गए हैं 5वें देवता के स्थान पर, जो हैं यम देवता। तीसरे नंबर पे हम एस्ट्रो वास्तु से बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो जादू होता है, जो चमत्कार होता है वास्तु में, वो एस्ट्रो वास्तु से ही होता है दोस्तों। ये जोन तो आपका दक्षिण का होता है, 16 जोन में ये दक्षिण का जोन होता है, जो कि आपको जोन वाइज अगर हम बात करें तो जो महावास्तु में जो बताया गया है, वो मैं अगर आपको बताऊं तो वो ये जगह आपके सुख की है, आराम की है और लाइफ में इस्टेब्लिशमेंट की है, जहां पहुंचना चाहते हैं वहां की है, जीवन में ऊंचाइयों की है, सब चीज की है। लेकिन देवता के हिसाब से चीजें यहाँ थोड़ी सी बदल जाती है। यम नाम के जो देवता हैं, वो बेसिकली जो हैं वो मृत्यु के देवता हैं। हालांकि ये विवस्वान जो हैं, जिसे हम 12 आदित्य कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं, सूर्य के पुत्र हैं यम, लेकिन इनका सीधा संबंध मृत्यु से है। ये आत्माओं को अब वहां तक जो यात्रा है, यमलोक तक की जो आत्मा है, वहां ले जाने का काम ये यम देवता करते हैं। यहां पर बेसिकली अगर आपके घर का मुख्य दरवाजा है, तो घर के सारे लोग बहुत जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, बहुत क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। और क्रोध भी सामान्य क्रोध नहीं, विध्वंसक क्रोध जो होता है, क्रोध जो एकदम प्रचंड, जो जिसमें बदल जाता है, जिसमें आदमी कुछ भी अच्छा बुरा अपना नहीं देखता, नहीं समझता और किसी भी लेवल पे कुछ भी कर जाता है, कुछ भी मतलब कुछ भी कर जाता है, परिणाम के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करता। और कहीं भी कुछ भी किसी भी लेवल पे चला जाए, वो ये जगह का फल आता है। और यहाँ के लोग निश्चित तौर पे धीरे 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 पतन की ओर जाने लगते हैं। इनका ये क्रोध, इनका ये गुस्सा एक दिन उन्हें पतन की ओर ले जाता है। दूसरा, यहाँ पर कर्ज आदमी के ऊपर बहुत हो जाता है। कर्ज आदमी लेता है और उस कर्ज को पटा नहीं पाता और जिंदगी बहुत ही दर्दनाक स्थिति में पहुंच जाती है कर्ज पटा नहीं पाने से। और कहीं ना कहीं मतलब ये अंत में जाके सुसाइडल स्थिति भी अगर पैदा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मृत्यु का स्थान ही है यम। यहाँ से हम पूर्वज भी देखते हैं, या पितरों की पूजा अर्चना या पितरों के फोटो आप लगाना है तो आप यहाँ लगा सकते हैं। एक दिया जरूर यहाँ पर जलाएं, घी का जलाएं या सादा तेल का जलाएं। एक दीपक जलाने की विधि विधान शुरू से हमारे वैदिक ग्रंथों में दिया हुआ है कि दक्षिण में यम के स्थान पे एक दिया हमें प्रतिदिन जलाना चाहिए। वो पितरों को एक प्रकार से हमारा पितरों के लिए हमारी श्रद्धा होती है। तो ये जगह आपको, अगर यहाँ पे आपका दरवाजा है तो इस तरीके के फल आपको मिल सकते हैं या मिलेंगे। लेकिन साथ ही अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो ये फल तो मिल रहा है, क्योंकि ये फल तो मिलेगा, ये फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन इसके अलावा आप कहते हैं कि मुझे और दूसरे तरह के भी फल मिल रहे हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, तब हमें बात को समझना होगा। तब ये जगह
कहीं ना कहीं आपको आपके कुंडली के हिसाब से आपको इफेक्ट दे रही है। कुंडली के हिसाब से इफेक्ट देने का अर्थ ये है कि वास्तु के 16 जोन है, देवता वहां पे स्थापित है, ये फल आपको आएंगे। लेकिन यहां पे जो राशि है, दक्षिण दिशा की जो राशि कही गई है, वो है साउथ की जो राशि है, वो राशि हमारी मकर राशि। आपकी कुंडली में मकर राशि जिस भी भाव में पड़ेगी, वहां के फल भी आपको 101% मिलेंगे। यहां से आपको दोनों फल मिलेंगे, एक वास्तु देवता के फल मिलेंगे और एक आपको आपके कुंडली के फल मिलेंगे। अब अगर कुंडली में आपके मकर राशि आपके भाग्य में आती है तो आपका भाग्य यहीं से चमकेगा। पंचम भाव में आती है तो आपको प्रेम संबंध यहाँ से प्रेम मिलेगा, आपको हीलिंग होगी, आपको आपका मनोरंजन अच्छे से हो पाएगा। चौथा भाव में आता है तो घर का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी बनेगी, आप ज्यादा लग्जरी के साथ रहेंगे। यही आप छठे भाव के होंगे, आठवें में पड़ गया तो दुख, रुकावट, बाधा होगी, 12वें में पड़ गया तो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा, बीमारी होगी, चिंता होगी, परेशानी होगी, रुकावट, बाधा होगी, हर काम में ब्रेक आएगा, कामों में चेंजेस आएंगे। इस तरीके का रिजल्ट आप यहाँ से समझ सकते हैं। अगर एकादश भाव में पड़ेगा तो आपकी सारी इच्छाओं की फुलफिलमेंट होगी, इच्छा पूर्ति होगी, धन लाभ होगा, गेंस होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी कुंडली में ये मकर राशि कहाँ पे पड़ती है। लेकिन यहाँ का अगर बैड इफेक्ट है वो भी 101% आएगा। अगर आपको ये जगह ज़्यादा परेशान करती है, सारे साइन जो मैंने आपको बताया अगर आपको दिखता है या मिलता है, तो बिल्कुल आप यहाँ से जगह थोड़ा सा सरका लें। अगर आपके पास जगह है और दक्षिण में ही जब थोड़ा सा अगर साइड में आप चलेंगे तो गिरि अक्षत नाम के देवता ठीक इसके पहले थे S4 में, आप वहाँ पे अपना दरवाजा कर लीजिए तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा, वो ज़्यादा अच्छा आपको फल देगा, रिजल्ट देगा। और मेरी हमेशा से एक जो सलाह रही है, मैं इस वीडियो में भी आपको देता हूँ कि एक वास्तु में करीब 9 स्थान है, 10 स्थान है जिसे हमने एक अच्छे द्वार के लिए हमने शुरू से वैदिक ग्रंथों में चयन किया गया है कि इस दिशा में ये द्वार है। 10 देवता कुल है, 9 से 10 देवता, और एक ऑप्शनल है बाकी 9 देवता, और एक हो गया आपकी कुंडली। तो आप कभी भी चारों दिशा में ये देखें कि आपके लिए सबसे पहले आप ये देखें कि जिस भी दिशा का आपको जो देवता है या जो जोन है, वहां की जो राशि है आपकी कुंडली में कहां पड़ रही है और कैसे है, उसको मिलाइए। मैंने ऐसी जगह का चयन कीजिए जो आपके कुंडली में भी अच्छी जगह पड़ रहा हो और वास्तु में भी अच्छी जगह हो, तब जीवन में संपूर्ण रूप से सौभाग्य, शुभता, अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट आपको आएंगे। और अगर न ऐसा नहीं हुआ, अगर आपकी कुंडली में अच्छी जगह है और वास्तु में खराब है तो आपको दोनों रिजल्ट आएंगे, और वास्तु में अच्छा है आपकी कुंडली में खराब है तब भी आपको दोनों रिजल्ट आएंगे। तो ये किसी योग्य ज्योतिष से आप पूछ सकते हैं, कोई वास्तुकार से आप पूछ सकते हैं। आप अगर खुद थोड़ा बहुत वास्तु ज्योतिष समझते हैं तो आप स्वयं देख सकते हैं। दरवाजा हो या वास्तु हो, इसे आप एस्ट्रो वास्तु से ही डिजाइन करें, इसे किया जा सकता है। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन ये एक बेस्ट विकल्प है, एक बेहतर विकल्प है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है और आपके जीवन को समृद्धि, सौभाग्य, यश, धन, पैसा, प्रसिद्धि, सुख, लग्जरी की ओर लेके जाता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए